अगर आज मां गंगा न होती तो पता नहीं हमारा पूरा भूभाग वहां की कैसी भयंकर स्थिति होती। गंगा को बचाना हमारी भावी पीढ़ियों को बचाना। The government will very soon have access to our emails, to our social media, to our bank accounts, to our financial transactions, to our trading account. नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम एक सीरियस और अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो आजकल चर्चा का टॉपिक भी बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हाल ही में एक गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि ईमेल, इंटरनेट मीडिया, बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट अब सब निशाने पर है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी दावा किया है कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का यूज करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जासूसी करी है। This is a warning for all of us. The government will very soon have access to our emails, to our social media, to our bank accounts, to our financial transactions, to our trading accounts. And I'll tell you how. The new income tax law proposes that the tax official should have access to your emails, should have access to your social media, should have access to your bank accounts, should have access to your trading accounts. So what happens? They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts, they know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this, I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously. This is nothing but the government trying to take control through the back door entry. This is nothing but the government trying to make India a surveillance state. And I'm not fine with it. अब अगर आप पेगासस के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें, पेगासस एक ऐसी खतरनाक स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किसी के फोन और डेटा को हैक करने के लिए किया जाता है, जिससे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, चैट्स, वीडियो कॉल्स और बहुत कुछ चोरी हो सकता है। कांग्रेस ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है, पेगासस के जरिए हम पर जासूसी की गई, अब वो हमारी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से छीन लेंगे। ये आरोप कोई नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में पेगासस स्पाईवेयर को लेकर कई कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। कई प्रमुख नेता और जर्नलिस्ट ने भी ये दावा किया था कि उनके फोन को पेगासस के जरिए हैक किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बार फिर से एक बड़ा संकट बन सकता है। इस मामले में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का कहना है कि ये एक क्रिटिकल सिक्योरिटी की चिंता है। अगर पेगासस जैसे स्पाईवेयर का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ये हमारी पर्सनल सेफ्टी को खतरे में डाल सकता है। इस मामले को लेकर अदालत में भी बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सवाल कायम है कि क्या सरकार और कंपनियों को हमारे डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाना चाहिए। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि हमारी पर्सनल सेफ्टी को लेकर और कड़े नियमों की जरूरत है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि हम पर जासूसी की जा रही है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि नमामि गंगे योजना के तहत एलोकेटेड फंड्स की 55% अमाउंट खर्चा नहीं किया गया है, जो इस बात का प्रूफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई में अपनी गारंटी भुला दी है और सफाई के नाम पर मां गंगा को केवल धोखा दिया है। खड़गे ने थर्सडे को एक्स पर पोस्ट किया था। मोदी जी ने कहा था कि उनको मां गंगा ने बुलाया, पर सच ये है कि उन्हें गंगा सफाई की अपनी गारंटी को भुलाया। उन्होंने कहा है कि 11 साल पहले 2014 में नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी। इस योजना में मार्च 2026 तक 42,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया था। पर सांसद के दिए गए क्वेश्चंस के जवाब से पता चलता है कि दिसंबर 2024 तक केवल 19,271 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। यानी मोदी सरकार ने नमामि गंगे योजना का 55% अमाउंट खर्चा ही नहीं किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि मां गंगा के प्रति इतनी उदासीनता क्यों? उन्होंने कहा है कि 2015 में मोदी जी ने हमारे एनआरआई साथियों से स्वच्छ गंगा कोष में योगदान देने की रिक्वेस्ट करी थी। मार्च 2024 तक इन सब फंड में 876 करोड़ रुपए दान दिए गए थे, पर इनका 56.7% हिस्सा अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस फंड का 53% सरकारी उपक्रमों में दान लिया गया था। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने गंगा सफाई के नाम पर मां गंगा से केवल धोखा ही किया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है?
क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से? अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि हमारी पर्सनल सेफ्टी को लेकर और कड़े नियमों की जरूरत है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि हम पर जासूसी की जा रही है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।